नमस्कार। कभी सोचा है हमारी आज की जो सबसे बड़ी परेशानियां हैं, जैसे ऑफिस का स्ट्रेस, उसका जवाब हजारों साल पुराने किसी ग्रंथ में मिल सकता है? आज हम भगवद गीता के ज्ञान में डुबकी लगाएंगे और देखेंगे कि ये हमारे काम और जिंदगी को कैसे बदल सकता है। काम का प्रेशर, कौन नहीं जानता इसे। डेडलाइन का स्ट्रेस, उम्मीदों का बोझ। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि ये सब हमारी एनर्जी और मन की शांति को धीरे धीरे खा रहा है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर इन सारी मॉडर्न परेशानियों का हल किसी नए ऐप या मैनेजमेंट की किताब में नहीं, बल्कि एक ऐसे सोर्स में छुपा हो जो सदियों पुराना है। ज्ञान का एक ऐसा खजाना जो टाइमलेस है। अच्छा, जब भी हम किसी मेंटर या गाइड के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में मॉडर्न थिंकर्स के ही नाम आते हैं, है ना? लेकिन भगवद गीता हमें मिलवाती है असली मैनेजमेंट गुरु से, भगवान कृष्ण से। एक ऐसे गाइड जिनकी सलाह आज भी उतनी ही प्रैक्टिकल है, चाहे लीडरशिप हो या मन की शांति। तो सवाल ये है कि ये सारा स्ट्रेस आखिर आता कहाँ से है? गीता के हिसाब से असली जड़ बाहर के हालात नहीं है, बल्कि हमारे अंदर है, हमारे जुड़ाव में है। गीता इस जड़ को बस एक शब्द में समझा देती है, संगह। इसका मतलब है अटैचमेंट, या कह लीजिए बहुत ज्यादा लगाव। ये लगाव किससे? हमारे काम के फल से। जैसे मान लीजिए किसी प्रमोशन के लिए बहुत उम्मीदें लगा लीं और वो नहीं मिला, तो जो दुख होता है ना, बस वही संगह का नतीजा है। और गीता इस पूरे प्रोसेस को एक चेन रिएक्शन की तरह समझाती है। देखिए, सबसे पहले हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, फिर धीरे धीरे उससे एक लगाव सा हो जाता है। यही लगाव फिर इच्छा बन जाता है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? गुस्सा आता है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी का एकदम सटीक एनालिसिस है। ये हमें बताता है कि हमारे इमोशंस कैसे एक के बाद एक आते हैं। और कमाल की बात ये है कि ये हजारों साल पहले भी सच था और आज भी उतना ही सच है। तो ठीक है, अगर अटैचमेंट ही प्रॉब्लम है तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर गीता एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने रखती है। एक ऐसा आइडिया जो हमारे काम करने का तरीका ही बदल सकता है। और हाँ, इसका मतलब आलसी होना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक्शन के प्रति अपना नजरिया बदलना है। देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। डिटैचमेंट यानी अनासक्ति का मतलब ये नहीं है कि किसी को कोई परवाह ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपना पूरा का पूरा फोकस काम पर लगाना, प्रोसेस पर लगाना, और जो रिजल्ट आएगा उसकी चिंता से खुद को फ्री कर लेना। इसी प्रैक्टिस को कहते हैं वैराग्य। ये एक बेचैन मन को ठहराव देने का तरीका है। मतलब एक ऐसी मेंटल स्टेट बनाना जहां कामयाबी मिलने पर बहुत ज्यादा उछलना नहीं है और नाकामी में बहुत ज्यादा डूबना भी नहीं है। और ये जो श्लोक है, ये इसी बात पर जोर देता है। गीता कहती है अपना काम करो, पूरी लगन से करो, क्योंकि एक्शन लेना हमारे हाथ में है, रिजल्ट नहीं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इन सारे आइडियाज को मॉडर्न लीडरशिप में कैसे यूज किया जा सकता है। सच पूछे तो गीता एक तरह से इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिकल गाइडबुक है। एक अच्छे लीडर के लिए तो गीता मानो एक प्लेबुक ही है। इसमें लंबी सोच यानी लॉन्ग टर्म विजन पर जोर दिया गया है, सही गलत का फैसला कैसे लें यानी एथिकल डिसीजन मेकिंग, और सबसे जरूरी बात, मुश्किल हालात में शांत रहना। ये जो हमने वैराग्य में सीखा, वही तो एक लीडर का सबसे बड़ा गुण है। अपनी टीम को एम्पावर करना, करुणा के साथ लीड करना, ये सब कृष्ण की टीचिंग्स का निचोड़ है। और अब एक आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत मिसाल जो इन सारी बातों का सार एक ही इमेज में समझा देती है। इसे कहते हैं कमल के पत्ते का सिद्धांत। ये हमें एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरी बात सिखाता है, ये कि दुनिया में रहते हुए भी इसके नेगेटिव असर से कैसे बचा जाए। जरा सोचिए इस इमेज को। कमल पानी में ही पैदा होता है, पानी पर ही रहता है, लेकिन पानी की एक भी बूंद उसे छू नहीं पाती, उसे गीला नहीं कर पाती। ये डिटैचमेंट यानी अनासक्ति का परफेक्ट सिंबल है। मतलब दुनिया में पूरी तरह इन्वॉल्व रहना, पर इसके उतार चढ़ाव से खुद पर असर न होने देना। तो इसका मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि इसमें पूरी तरह से जीना है, दूसरों की सेवा करना है, अपने काम को एंजॉय करना है, रिश्तों को निभाना है। ये सब कुछ करना है, बस उस लगाव के जाल में फंसे बिना जो दुख देता है।
तो ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। हमारी अपनी जिंदगी में, चाहे वो काम हो, रिश्ते हों या कोई पर्सनल चैलेंज, हम इस हजारों साल पुरानी समझ को अपनाकर कमल के पत्ते की तरह कैसे बन सकते हैं, कैसे थोड़ी और शांति और मकसद पा सकते हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार है।